कॉन्ट्रा वाउचर को हम लिख लेंगे। ठीक है, कैसा लिखेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर को सामने लाने के लिए फंक्शन की F4 प्रेस करते हैं। इस वाउचर में केवल बैंक में नगद जमा, बैंक से नगद निकालने और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर की एंट्री करते हैं। ये उसकी हमारी डिस्क्रिप्शन हो गया कि इसमें करते क्या है। तो तीन चीजें मिली हैं आपको, क्या क्या? बैंक में जमा करना, बैंक से निकालना और बैंक टू बैंक ट्रांसफर की एंट्री के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसमें क्या होता है, ये सिंगल मोड और डबल मोड दोनों में हम काम कर सकते हैं। तो सिंगल मोड में जब हम एंट्री करते हैं तो नियम लिखेंगे। इसमें पहली एंट्री डेबिट और दूसरी एंट्री क्रेडिट होती है। क्लियर? जब सिंगल मोड में एंट्री करोगे तो ऊपर हमेशा डेबिट वाली एंट्री होती है, नीचे क्रेडिट वाली एंट्री। फिर हम लिखेंगे नंबर 1 में जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जैसे लिख दिया 10,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए। तो 10,000 रुपये जो SBI बैंक में जमा किए हैं, तो सबसे पहले हमें Alt+C करके लेजर बनाना पड़ेगा SBI, और काय में जाएगा? बैंक अकाउंट में। तो इस तरीके से हम SBI और नीचे कैश ऑलरेडी बना है, तो ये लिख दिया 10,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए। बड़ौदा बैंक में जमा करेंगे तब भी ऐसी एंट्री होगी, SBI में करेंगे तब भी, कैनरा में जमा करेंगे तब भी इसी प्रकार से एंट्री करनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब भी किसी भी बैंक में पैसा जमा करोगे तो क्या होगा? ऊपर बैंक का नाम, नीचे कैश का नाम, ये एंट्री सेव हो गई। कोई दिक्कत? अभी नेगेटिव कैश बता रहा था, जब है नहीं है तो जमा कैसे हो सकते हैं? हम लगे भैया हम ट्रायल कर रहे हैं। ठीक, क्लियर हुआ? बन जाएगा। अब दूसरी एंट्री आती है कि SBI बैंक से 5,000 रुपये निकाले। क्या किया? SBI बैंक से 5,000 रुपये निकाले। तो अब लेजर नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि पहले से बना है। तो जब भी हम किसी भी बैंक से, हम दिमाग में सेट करेंगे, जब भी किसी भी बैंक से पैसा निकालना होते हैं तो कैश का नाम ऊपर और बैंक का नाम नीचे, जैसे 5,000 रुपये। तो कितने थे? 10,000 थे। तो यहां आपने देखा होगा कि 5,000 रुपये दिखने लगे, राइट? तो इस तरीके से चेक नंबर वगैरह भी डाल सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? इस तरीके से एंट्री कर सकते हो कि नहीं कर पाओगे? पक्का? क्लियर? तो इसको कहते हैं हम क्या? कॉन्ट्रा वाउचर। अब उन्होंने कहा SBI बैंक से 2,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर किए। क्या किया? SBI बैंक से पैसा 2,000 रुपया हमने किस बैंक में ट्रांसफर कर दिए? बड़ौदा बैंक में। तो अब Alt+C करना पड़ेगा और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, पूरा अकाउंट नंबर वगैरह सब लिख सकते हो, और जे डाल दिया और यहां पर आ गए SBI और यहां लिख दिया 2,000। तो यहां पर देखिए 5,000 में से 2,000 और चलेगा तो कितने बचे? ऑटोमेटिक ऐसा सेटअप है उसमें कि एक जगह एंट्री करोगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप प्रभावित हो जाएंगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने एंट्री कर दी, तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो अब कॉन्ट्रा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? यदि क्वेश्चन आ जाए कि श्याम से 1,00,000 रुपए का चेक प्राप्त किया और बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया, तो कहां करोगे एंट्री? नहीं होगी। इसमें एक किसका नाम आ रहा है? श्याम का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबकि हमने नियम क्या पढ़ा? इसमें कैश और बैंक के अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। क्या पढ़ा? कैश होगा या बैंक होगा, व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, संस्था का नाम नहीं आएगा, फर्म का नाम नहीं आएगा, केवल पैसा की बात हो रही तो कॉन्ट्रा, नहीं तो आगे बढ़ो। क्लियर हुआ? दिमाग में सेट हो गया कि नहीं हो गया? कॉन्ट्रा वाउचर में केवल वही एंट्री होगी जो बैंक में जमा और निकालने से संबंधित। कौन कौन से? बैंक में जमा और निकालने से संबंधित जो भी एंट्री है वह करें। क्लियर? कोई दिक्कत? अब अगले राउंड की तरफ चलते हैं। अगला वाउचर बात करें F5, इसको लाने के लिए F4 दबा देते हैं। तो अब हम पेमेंट की जगह रिसीप्ट देख ले रहे हैं पहले।
क्योंकि नेगेटिव कैश दिखा रहा था। तो रिसिप्ट में नेगेटिव कैश की जगह पैसा आएगा व्यापार में, ठीक है। तो जब भी कोई भी पैसा आता है तो वो क्या नगद आता है, मालिक द्वारा नहीं। जब कोई पैसा देता है, कोई संपत्ति बिकती है, कमीशन मिलता है, ब्याज मिलता है, तो वो सब के सब कहां जाएंगे? रिसिप्ट वाउचर। तो हम सीधा लिख सकते हैं इस वाउचर को सामने लाने के लिए फंक्शन की F6 प्रेस करते हैं। इस वाउचर में हम नगद प्राप्तियों का लेखा करते हैं। किसका? नगद प्राप्तियों का लेखा करते हैं। इसमें नगद माल के विक्रय को छोड़कर, अब नगद प्राप्तियां तो होगी, लेकिन किसको छोड़ना है आपको? नगद माल के विक्रय को छोड़कर। यदि व्यापारी है तो वो उसकी एंट्री यहां नहीं होगी, क्योंकि वो माल बेचता होगा, खरीदता होगा, तो उसके लिए सेल्स और परचेस बनाया है। क्या बनाया है? तो नगद माल को छोड़कर, क्रय विक्रय को छोड़कर बाकी सारी की सारी एंट्रियां होंगी। क्लियर? तो इसमें पहली एंट्री क्या होती है? डेबिट होती है। क्या होती है? सिंगल मोड में पहली एंट्री क्या होती है? दूसरी एंट्री ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर? बच जाएगा। तो यहां पर हम इसके डेबिट में क्या लिखते हैं? इसके डेबिट में क्या लिखेंगे? हाँ हाँ, आ जाओ। इसके डेबिट में क्या लिखते हैं? कैश और बैंक। क्या लिखते हैं? केवल समझ में आ गया। प्राप्तियां किसके माध्यम से हो सकती हैं? या तो नगद या बैंक में पैसा जमा होगा। चेक भी होगा तो कहां जाएगा? बैंक में जाएगा। तो कैश और बैंक के अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है। तो जब ऊपर का हमें पता चल ही गया है, केवल कैश और क्लियर। तो नीचे क्या आता है? फिर हम बोल देंगे नीचे क्या आता है। इसके क्रेडिट में क्या आएगा? आय का नाम। किसका नाम? सॉरी, संपत्ति का नाम और पार्टी का नाम। तीन चीजें हो गई। क्या क्या? आय का नाम। आय में सब हो गया, ब्याज भी हो गया, बोनस भी हो गया, कमीशन मिला, कहीं कुछ मिला, कहीं कुछ मिला, जिस सब के नाम आ गए इनकम में। ठीक है। दूसरा पार्टी का नाम, राम श्याम सुनील XYZ, रिलायंस लिमिटेड या कोई भी लिमिटेड कंपनी के द्वारा स्कूल संस्था ने जो भी पैसा दिए हमें प्राप्त हुए, वो सब कहां जाएंगे? इसके अंदर। ठीक है, क्रेडिट में लिखे जाएंगे। और तीसरा जो है संपत्ति, भूमि बेची, भवन बेचा और फर्नीचर बेचा। सेकेंड हैंड बिक रही हो फर्नीचर, तुमने देखा नहीं है, तो कंपनी का है, कंपनी ने बेचना चालू कर दिया, पैसा तो मिलना चाहिए। क्लियर? तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। क्या क्या? सबसे पहले तो डेबिट में हम कैश और बैंक लिखते हैं, और क्रेडिट में हम केवल क्या लिखते हैं? इनकम लिखते हैं, इनकम का नाम, और दूसरा पार्टी का नाम, तीसरा संपत्ति का नाम। क्लियर? इसकी एंट्री कर लेते हैं। कैसे? जैसे लिखा राम से 10,000 रुपये प्राप्त हुए। क्या लिखा? पार्टी का नाम। राम से 10,000 रुपये प्राप्त हुए, तो अल्टसी किया। राम अब प्राप्त होंगे तो सन्डरी डेटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सन्डरी डेटर्स। और 10,000 रुपये प्राप्त, जो अभी नेगेटिव दिखा रहा था अब नहीं दिखाएगा। दूसरा हमने कहा, क्या कहा? कमीशन मिला 10,000 रुपये या 5,000 रुपये, और SBI में हमने चेक के माध्यम से मिला और SBI में ट्रांसफर हुआ, तो हमने लिखा अल्टसी कमीशन। अब क्या में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगी, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने पहले प्रैक्टिस करवाई इसकी। क्लियर होता जा रहा? उनने कहा हमने फैन बेचा, 500 रुपये का फैन बेचा,
तो यहां लिख दिया फेल, फिक्स एसेट्स। तो इस तरीके से एंट्री कर सकते हो। अब जो सब दिखेंगे कहां, तो स्कैप किया, स्कैप किया, कहां पहुंचे, यहां पर बैलेंस शीट पर। कहां पर, एक तुझे बैलेंस शीट दिखा देगा, प्रॉपर्टी जितनी भी होगी और क्रेडिटर्स डेबिटर्स जितने होंगे सब यहां दिखेंगे। दिखा रहा है कैश इन हैंड 5500 रुपया है, सन्डे डेटर्स माइनस में 10,000 चल रहा, जब हते ही नहीं तो कहां से गए, इसलिए माइनस में चल रहा। ठीक है, और बैंक में 15,000 रुपया दिखा रहा है, तो इनका हम देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख सकते हैं। जी आ गया जी। अभी इनडायरेक्ट इनकम केवल हुई 10,000 रुपये की, व्यय कुछ नहीं हुआ, व्यय नहीं हुआ है, जिस पूरा नेट इनकम है, कमीशन नेट प्रॉफिट आया, राइट। लेकिन यदि जो खर्चे होते वो पेमेंट में होने लगते, कहाँ होने लगते, क्लियर। तो जो एंट्री कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो तो अब फिर से देखते हैं, एक नई कंपनी बनाते हैं, क्रिएट, हम कहते हैं लिखना चालू करो। हाँ, मोबाइल वाली केबल, अच्छा चलो करवा रहा है। तो हम लिखना चालू करेंगे, 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। अब देखिए 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया है, तो रिसिप्ट में जाएंगे और यहां कैश और अल्ट सी करके कैपिटल और कैपिटल में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमने 1 लाख रुपए लगाकर जी हमारी पूंजी हो गई, राइट। तो पहली एंट्री हमारी यही होती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो पहली एंट्री में कैपिटल ही होगी, राइट। इसके बाद बिजनेस स्टार्ट होगा तुम्हारा, क्योंकि पूंजी तो होना चाहिए ना। फिर दूसरा हमने कहा SBI बैंक में 50,000 रुपये जमा कर दिए, तो F4 दबाएंगे, क्या करेंगे, और यहाँ अल्ट सी करके SBI लिख के और बैंक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, और कितना कर दिया 50 कैश और ये 50,000। तो अब नेगेटिव नहीं दिखाएगा, देखिए कैश भी 50 बचा और बैंक में भी 50 होगा, क्लियर। अब उन्होंने कहा कि अशोक से या हमें ब्याज प्राप्त हुआ, तो F7 दबाएंगे, कैश और अल्ट सी किया, ब्याज इंटरेस्ट जे आ गया, इनडायरेक्ट इनकम। तो यहां से लिख दिया 15,000 या 10,000 20,000 जितना भी आपको लिखना है। तो देखिए अब आपका बढ़ना चालू होगा। अब देखिए स्कैन किया, अभी 2 एंट्री की, कहां पर आ गए, बैलेंस शीट पर। देखो अब व्यवस्थित आपको दिख रहा होगा, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, अभी करंट हमारा बैलेंस शीट हो गया 1,15,000। क्यों हुआ, क्योंकि 15,000 रुपये हमें इनकम के रूप में हो गए, तो वो हमारा प्रॉफिट हुआ, राइट। तो ये करंट बैलेंस प्रॉफिट जो दिखा रहा है 15,000, ठीक है। इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा काय में, पूंजी में, काय में करना पड़ेगा, पूंजी में। क्लियर, बन जाएगा। तो इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देखने के लिए। तो यहां पर जाते हैं, तो यहां पर अभी एक ही एंट्री हुई, ठीक है। तो अब क्लियर हुआ। अब हिसाब किताब और देखना है सबका अलग अलग, तो यहां डिस्प्ले पे जाएंगे, डे बुक भी देख सकते हो, अकाउंट्स बुक्स दी गई, लेजर
जैसे कैपिटल्स देखना है, इंटरेस्ट कैश देखना है, कैसे कैसे आया, तो 1 लाख आया, 50,000 चला गया, फिर 15,000 आया, ऐसा 65,000 बचा तुम्हारा। पूरा डे बाय डे आपको हिसाब किताब करके देगा। इसको कहते हैं लेजर निकाल के दे दो स्टेटमेंट, यही है स्टेटमेंट। क्लियर? तो धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। जितनी एंट्री आप करके देखो।